Hello students, we are doing our 10th chapter, that is cell cycle and cell division, and our today's topic is meiosis. Dear students, in my previous lecture I discussed about mitosis. And what is mitosis and meiosis? Mitosis and meiosis, these are two types of cell division. माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. नाउ व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज इन माइटोसिस द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड दैट आर हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर और इक्वल क्रोमोसोम नंबर एज कंपेयर to the parental cell. Whereas meiosis is called reductional division because in meiosis the chromosome number of the daughter cells that is reduced to half as compared to the parental cell. Therefore, mitosis is called equational division and meiosis is called reductional division. So students, today we are going to discuss about meiosis. But before starting meiosis, थोड़ा सा हम diagrammatic difference करते हैं between mitosis और meiosis. कि एक्चुअली माइटोसिस में क्या हो रहा है और मियोसिस में क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, वो जोड़ियों में हैं. जैसे हमारे अंदर इन ह्यूमन बींग्स वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 46 हमारे अंदर क्रोमोसोम्स हैं. तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में जो पेयर्स हैं दे नेवर सेपरेट. हर एक क्रोमोसोम अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स बना रहा है एंड वो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एट द टाइम ऑफ माइटोसिस. तो हमने देखा कि माइटोसिस में कभी भी पेयर सेपरेट नहीं हो रहे हैं. हर एक क्रोमोसोम अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाता है और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स लेटर ऑन सेपरेट हो रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल्स का दैट इज सेम, बिकॉज डॉटर सेल्स के भी अंदर क्रोमोसोम नंबर 2 है और पेरेंटल सेल के अंदर भी नंबर क्या है क्रोमोसोम का, दैट इज 2. सो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इक्वल है इन डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल. इसलिए हमने माइटोसिस को क्या कहा? इक्वेशनल डिवीजन कहा. वेराज मियोसिस में क्या होगा स्टूडेंट्स? मियोसिस में ये जो पेयर्स हैं, जोड़ियां हैं, ये सेपरेट होंगी. तो व्हेन द पेयर्स दे गेट सेपरेटेड तो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल. सो हम देख रहे हैं पेरेंटल सेल में 4 है क्रोमोसोम नंबर, वेराज डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, हाफ हो गया टू दी 4, दैट इज इक्वल टू 2. क्लियर स्टूडेंट्स? तो माइटोसिस में द पेयर्स दे नेवर सेपरेट. पेयर्स कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं. हर एक क्रोमोसोम अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म कर रहा है, वो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं. वेराज मियोसिस में जो पेयर्स हैं दे विल सेपरेट एंड देयरफॉर द क्रोमोसोम नंबर दैट इज रिड्यूस्ड टू हाफ. Clear students? So what is meiosis? Meiosis is a process involving two sequential nuclear divisions followed by cell division that produces gametes containing half the number of chromosomes and half the DNA found in the parent cell. तो meiosis जो है ये एक ऐसा process है जिसमें 2 nuclear divisions होंगी फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, और इसमें जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं उनका क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट हाफ है एज कंपेयर टू दी पेरेंटल सेल. और मियोसिस कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स? मैंने तुम्हें बताया था कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये जो गैमीट्स फॉर्म्ड हो रही हैं, तो गैमीट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. नाउ सो मियोसिस जो है इट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सेल एंड इट इज टेकिंग प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. All the sexually reproducing organisms they are undergoing meiosis. At what time? At the time of formation of gametes. जब गेमीट्स फॉर्म्ड हो रही हैं, मेल गेमीट्स फॉर्म्ड हो रही हैं, फीमेल गेमीट्स फॉर्म्ड हो रही हैं. इवन हायर प्लांट्स में जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो जिन सेल्स में स्टूडेंट्स मियोसिस होती है उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स. फॉर एग्जाम्पल oocytes जो कि फीमेल गैमीट फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोसाइट जो कि मेल गैमीट फॉर्म करेगा एंड स्पोरोसाइट्स जो कि स्पोर्स फॉर्म करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो जिन सेल्स में मियोसिस हो रही है उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स. नाउ
मियोसिस जो है उसमें दो डिविजन्स होंगे, जबकि माइटोसिस में देर इज ओनली वन डिवीजन, बट मियोसिस में देर विल बी टू डिविजन्स जो कि रैपिड सक्सेशन में होंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा. दे विल अकर इन रैपिड सक्सेशन विद द क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेटिंग ओनली वंस. जैसे हमने देखा था माइटोसिस में भी, माइटोसिस से पहले इंटरफेस था. तो इंटरफेस में पूरी प्रिपरेशंस हुई थी, सेल ने अपने साइज को डबल किया था, अपना क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट जो था वो डबल किया था, अपनी ऑर्गेनालीज को डबल किया था, ताकि डॉटर सेल्स में हर एक चीज़ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मियोसिस से पहले भी इंटरफेस है विच वी हैव डिस्कस्ड इन माइटोसिस, बिकॉज ये इंटरफेस जो है दैट इज सेम as in mitosis and in meiosis. But मियोसिस में बेशक डिविजन्स दो बारी हो रहे हैं, बट जो इंटरफेस है वो केवल एक बार होगा. फर्स्ट क्या होगा, इंटरफेस होगा, फिर होगा मियोसिस 1 और फिर होगा मियोसिस 2. तो मियोसिस में आफ्टर डिविजन्स एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स नहीं फॉर्म करेगा, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा. पहले सेल डिवाइड करेगी, इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, फिर ये डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड करेंगी एंड दे विल फॉर्म टोटल 4 डॉटर सेल्स. एंड क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा टू हाफ हो जाएगा इन दी डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू दी पेरेंटल सेल. इसीलिए हम मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. तो मियोसिस में दो डिविजन्स हो रही हैं स्टूडेंट्स, वन इज मियोसिस 1 एंड द अदर इज मियोसिस 2, जो कि रैपिड सक्सेशन में होंगी. इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा. दे विल अकर रैपिडली वन आफ्टर द अदर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो मियोसिस जो है इसमें दो डिविजन्स हो रही हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. नाउ वाई दिस रिडक्शन इज नेसेसरी. अब क्यों क्रोमोसोम नंबर जो है गैमीट्स में स्टूडेंट्स वो हाफ क्यों हो रहे हैं? टू मेंटेन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गिवन स्पीशीज, ताकि क्रोमोसोम नंबर जो है एक गिवन स्पीशीज में सेम रहे. जैसे हम सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 है, 2n इक्वल टू 46. हमारा हैप्लॉइड नंबर कितना है, 23. तो मियोसिस में रिडक्शन या रिडक्शनल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्पीशीज़ के अंदर कांस्टेंट नंबर रहे क्रोमोसोम्स का. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें डायग्राम से क्लियर करती हूँ. सपोज दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. मेल में क्रोमोसोम नंबर है 2n एंड फीमेल में भी 2n. अब जब ये गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, nn, ताकि जब ये दोबारा कंबाइन करें एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो क्रोमोसोम नंबर दोबारा क्या हो जाए, 2n हो जाए एज कंपेयर टू दी पेरेंटल सेल. अगर सपोज क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते तो इसका मतलब क्या होगा कि मियोसिस के टाइम भी जो गैमीट्स बनेंगी दे विल बी डिप्लॉयड. तो वो जब डिप्लॉयड गैमीट्स आपस में कंबाइन करेंगी तो अगली जनरेशन तो क्या हो जाएगी, टेट्राप्लॉयड हो जाएगी, वो तो डिफेक्टिव हो जाएगी. तो इसीलिए मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, ताकि जब वो फर्टिलाइजेशन के टाइम दोबारा जुड़े तो उनका क्रोमोसोम नंबर सेम हो टू देयर पेरेंटल सेल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन जो है या रिडक्शन जो है क्रोमोसोम नंबर में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. नाउ मियोसिस जो है दैट इज हैविंग टू डिविजन्स, वन इज मियोसिस 1 एंड द सेकेंड इज मियोसिस 2. अब मियोसिस 1 जो है लाइक माइटोसिस इट इज हैविंग 4 फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स प्रोफेज 1. अब प्रोफेज 1 एज कंपेयर टू हम माइटोसिस का प्रोफेज देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज इस टाइम रिकॉम्बिनेशंस होंगी. वेरएज हमने माइटोसिस में देखा, माइटोसिस में कोई रिकॉम्बिनेशंस नहीं हुई. इसीलिए माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं टू देयर पेरेंटल सेल, जबकि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होंगी दे विल बी डिफरेंट टू देयर पेरेंटल सेल. क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मियोसिस में जो प्रोफेज 1 है उस टाइम क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. और ये क्रॉसिंग ओवर क्या लेके आता है स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेशंस लेके आता है. और प्रोफेज जो है इट कैन बी वेरी लॉन्ग, इट कैन एक्सटेंड ओवर वीक्स, मंथ्स और ईयर्स.
और प्रोफेज 1 जो है इसके इंटर्न 5 सब स्टेजेस हैं या सब फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट इज द डाईकाइनेसिस। तो अब हम ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इन सब में हो क्या रहा है। सो पहला स्टूडेंट फेज क्या है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड। तो अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स हमें पता है कि जब भी डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमोसोम्स अपने आप को कंडेंस करते हैं, अपना साइज शॉर्टर करेंगे। और साइज को शॉर्टर कैसे करेंगे, अपने आप को कंडेंस करके बाय लॉसिंग वाटर और अपने आप की कॉइलिंग करके, ताकि वो विजिबल हो सके एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो पहले स्टेज में स्टूडेंट्स लेप्टोटीन में यही हो रहा है कि ये जो क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन होगी और ये अपीयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। सेकेंड, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, देयर विल बी साइनेप्सिस। अब मैंने तुम्हें स्टूडेंट्स बताया है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर इन पेयर्स। तो सेकेंड जो सब फेज है जाइगोटीन, उसमें क्रोमोसोम्स की क्या हो रही है, साइनेप्सिस हो रही है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगा। अब ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं दे विल गेट पेयर्ड विद वन अनदर, इनकी पेयरिंग होगी। एंड ये जो पेयरिंग है ये क्यों हो रही है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के कारण जो पेयर्स हैं दे विल कम क्लोजर टू वन अनदर, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कौन सी स्टेज बन जाएगी स्टूडेंट, बाईवेलेंट स्टेज। दो, क्योंकि अब क्रोमोसोम किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें, दो स्ट्रैंड्स हैं क्रोमोसोम के 1 और 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाईवेलेंट स्टेज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, पैकीटीन। पैकीटीन में अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो और भी ज्यादा कंडेंस होंगे। जाइगोटीन में ये हमें नजर आ रहे थे एज बाईवेलेंट्स, दो स्ट्रैंड्स में नजर आ रहे थे। अब पैकीटीन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये अब हमें इस तरीके से, इनके जो हैं हर एक क्रोमोसोम ने अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बना ली हैं। तो अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमें कैसे नजर आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 4 स्ट्रैंड्स नजर आएंगे। दे विल बी विजिबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ 4 स्ट्रैंड्स एंड दिस इज नोन एज व्हाट, टेट्राड स्टेज। इसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4। तो पैकीटीन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो टेट्राड स्टेज में आ जाते हैं और अब इनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी स्टूडेंट्स, कि ये अपनी आर्म्स को अब एक्सचेंज करेंगे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर। ये देखो इन्होंने अपनी आर्म्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। सो नाउ दे विल एक्सचेंज देयर आर्म्स। और ये जो एक्सचेंजिंग हो रही है आर्म्स की, कि एक क्रोमोसोम क्या है, पैटर्नल है। अब हमारे अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं और ये पेयर्स हमने कहाँ से इनहेरिट किए हैं, अपने पेरेंट से। तो इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल है जो हमारे अंदर फादर से आया है और दूसरा मैटर्नल है जो कि मदर से आया है। तो दोनों हमने देखा कि पहले में क्या हुआ, पहले में जो है क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई और उन्होंने बाइवेलेंट स्टेज बनाया। उसके बाद क्या हुआ, टेट्राड स्टेज आई और टेट्राड स्टेज में अब वो अपनी आर्म्स को एक्सचेंज करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी। ये क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम इसको कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपनी आर्म्स को जो है वो एक्सचेंज करेंगे और आर्म्स को एक्सचेंज करने के बाद दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग, बट वो एक पॉइंट पे अटैच रह जाएंगे। ये देखो ये सेपरेट कर जाएंगे, दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग बट दे विल रिमेन अटैच्ड एट वन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होता है अटैचमेंट का, इसको हम कहते हैं चाज़मेटा। एंड लास्ट क्या होगा कि ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जिसने क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करवाई थी, ये ब्रेक हो जाएगा और क्रोमोसोम्स जो पेयर्स में हैं दे विल गेट सेपरेटेड। तो थोड़ा सा अब हम इसको डायग्रामेटिकली करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स 5 की 5 स्टेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। सो सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज है। लेप्टोटीन स्टेज में हम देख रहे हैं भी क्रोमोसोम्स जो हैं दे बिकम विजिबल, उनकी कंडेंसेशन हुई है।
नेक्स्ट जाइगोटीन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, पेयरिंग हुई। देखो क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट पेयरिंग विद वन अनदर। और नेक्स्ट क्या है, पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो क्रॉसिंग ओवर होगा, ये अपनी आर्म्स को एक्सचेंज करेंगे। देखो हम ये देख रहे हैं कि ब्लू वाला जो पोर्शन है होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ब्लू वाले क्रोमोसोम में थोड़ा सा रेड पार्ट आ गया और रेड वाले क्रोमोसोम में थोड़ा सा ब्लू पार्ट आ गया। तो ये जो एक्सचेंज है क्रोमैटिड्स का, अब ये क्रोमैटिड्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स, देखो ये जो क्रोमोसोम है ब्लू वन, इसकी ये दोनों ब्लू क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये इसने कब, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन कब हुई है, एट द टाइम ऑफ इंटरफेस। तो ये रेड क्रोमोसोम की क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये दोनों आपस में क्या हैं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है। और ये क्रोमैटिड्स जो हैं ये अपनी सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इनकी सेपरेशन होगी। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होगा और क्रोमोसोम्स दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग। बट वो एक पॉइंट पे, जिसको हम पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, उस पॉइंट पे दे आर अटैच्ड विद वन अनदर एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, चियाज़मेटा। तो चियाज़मेटा क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और लास्ट क्या है, डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में ये जो पेयर्स हैं दे विल गेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ये अलग अलग हो जाएंगे। बट हमने देखा कि अब इनमें डिफरेंसेस आ गए, इनमें रिकॉम्बिनेशंस हो गई हैं। रिकॉम्बिनेशंस कैसे हुई हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के एक्सचेंज के कारण हुई हैं। तो ये मेन रीज़न है प्रोफेज वन का, कि प्रोफेज वन क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज प्रोफेज वन में रिकॉम्बिनेशंस हो रही हैं। और यही रीज़न है कि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल। और क्या होगा स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं डायग्राम में, दैट इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग और क्रोमोसोम्स दे विल कम टू लाई इन दी साइटोप्लाज्म। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसीलिए प्रोफेज वन को बहुत ही कम्प्लेक्स कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेटाफेज वन। तो मेटाफेज वन में यूजुअली होता क्या है कि मेटाफेज स्टेज एक तो बेस्ट स्टेज मानी जाती है क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए। क्यों, बिकॉज इस टाइम क्रोमोसोम्स मैक्सिमम शॉर्टेंड होते हैं। और क्या है कि मेटाफेज के टाइम क्रोमोसोम्स जो हैं वो दे कम टू लाई इन दी सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम इक्वाटोरियल प्लेन भी कहते हैं। सो दी क्रोमोसोम्स दे विल अलाइन इन टू पैरेलल मेटाफेज प्लेट्स। और हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसमें दो काइनेटोचोर्स हैं। काइनेटोचोर्स क्या है, प्रोटीन बॉडीज़ हैं जो कि सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होती हैं। तो हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम, अब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ वन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज़ अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में दो काइनेटोचोर्स हैं और ये काइनेटोचोर्स किसके साथ अटैच्ड हैं, विद दी स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स अब इन पेयर्स को, ये जोड़ियां जो हैं पेयर्स हैं, होमोलोगस पेयर्स हैं, इनको सेपरेट करेंगी। तो मियोसिस वन में जो पेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को अटैच करेंगी विद ईच काइनेटोचोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। सो मेटाफेज स्टेज में हमने क्या देखा, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैक्सिमम शॉर्टेंड हैं और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं दे कम टू लाई एट द इक्वाटोरियल प्लेन। Now what will happen in anaphase? Anaphase में क्या होगा कि ये जो पेयर्स हैं they will get separated from one another। तो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो होमोलोगस पेयर्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, बट अभी भी इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मियोसिस वन में पेयर सेपरेट होंगे और मियोसिस टू जो होगा वो सेम है एज दैट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुई थी। तो मियोसिस में पहला जो फेज है मियोसिस वन, उसमें पेयर्स, होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहे हैं और मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्या होंगी, सेपरेट होंगी। सो एनाफेज वन में हम देख रहे हैं, देखो पेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। एंड द लास्ट इज द टिलोफेज। सो टिलोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे और कंप्लीटली सेपरेट होने के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है इट विल स्टार्ट
रीअपियरिंग, वो अपीयर कर जाएगी अराउंड दी ईच क्रोमोसोम्स। और अब साइटोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, पहला न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, और अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होंगी। दिस इज नोन एज डायड ऑफ cells. Although in many cases the chromosomes do not undergo dispersion. Now हमने देखा था स्टूडेंट्स, माइटोसिस में जब टेलोफेज होता है तो क्रोमोसोम्स दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाते हैं, उनमें दोबारा जो है वो दोबारा अपीयरेंस ले लेते हैं एज लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वेरएज इन मियोसिस ऐसा नहीं होगा। मियोसिस 1 में जो टेलोफेज 1 है उसमें क्रोमोसोम अभी भी किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? एक्सटेंडेड फॉर्म में है। वो उन्होंने दोबारा फाइन थ्रेड लाइक फॉर्म नहीं ली है, बिकॉज इसके बाद अब दूसरा डिवीजन होना है विच इज द मियोसिस 2। नाउ द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, सो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, और इसके बीच का जो इंटरवेल है या स्टेज है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस कहते हैं। सो इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और ये जनरली शॉर्ट होती है, इट इज शॉर्ट लिव्ड। सो इंटरकाइनेसिस फटाफट किससे फॉलोड होगी स्टूडेंट्स? बाय प्रोफेज 2 से फॉलोड होगी। सो अब स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 में अगेन वही 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्लियर स्टूडेंट्स? बट डिफरेंस ये था कि मियोसिस 1 के बाद जब टेलोफेज आई तो टेलोफेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने दोबारा थ्रेड लाइक फॉर्म नहीं ली, बिकॉज मियोसिस 1 के बाद नेक्स्ट डिवीजन जो है वो प्रोसीड होने वाला है। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स जो हैं आफ्टर टेलोफेज 1 दे आर इन देयर एक्सटेंडेड फॉर्म, दे आर इन देयर कंडेंस्ड फॉर्म। सो अब मियोसिस 2 होगा, तो हमने मियोसिस 1 में देखा था कि पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं, बट अभी भी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी दे वर अटैच्ड विद वन अनदर, वो अटैच थी विद द सेम सेंट्रोमियर। तो मियोसिस 2 में यही होगा, मियोसिस 2 में अब ये क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होंगी, इसीलिए मियोसिस 2 को सेम कहा जाता है एज दैट ऑफ माइटोसिस। सो प्रोफेज 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 is initiated immediately after the cytokinesis, and in contrast meiosis 2 resembles normal mitosis. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाएगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब दोबारा क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। एंड इन मेटाफेज, हम मेटाफेज में देखेंगे, डायग्रामेटिकली हम इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो पेयर सेपरेट हो चुके हैं, सो पेयर्स देखो सेपरेट हो गए हैं आफ्टर मियोसिस 1, बट अभी भी देखो क्रोमैटिड्स जो हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स दे आर प्रेजेंट। तो मियोसिस 2 में यही होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। सो प्रोफेज 2 के बाद आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 हमें पता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो इस टाइम क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे? दे विल कम टू लाई इन द इक्वाटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैक्सिमम शॉर्टेंड होंगे एंड दे आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। एनाफेज 2 में क्या होगा? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड दे विल मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, दे विल मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। और टेलोफेज में क्या होगा? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे विल कम टू लाई एट ईच पोल ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उनकी तरफ चारों तरफ जो है वो दोबारा जो है वो रीअपियर कर जाएगी। और इस तरीके से हम देखेंगे कि आफ्टर मियोसिस 1 पेरेंटल सेल इट विल फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस 1 के बाद एक पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल्स फॉर्म की थी, और मियोसिस 2 में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे 4 डॉटर सेल्स। तो टोटल कितनी डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं स्टूडेंट्स आफ्टर मियोसिस? 4 डॉटर सेल्स दे आर फॉर्म्ड। सो टेलोफेज में क्या है? मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज 2 in which the 2 groups of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope. साइटोकाइनेसिस होगी फिर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड
of cells. Tetrad means 4 daughter cells, they will be formed from one parental cell. So students, this is all about meiosis. और meiosis मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि meiosis जो है that is a very important division which is taking place at the time of formation of gametes. तो मेल gametes की formation के टाइम या फीमेल gamete की formation के टाइम कौन सी divisions हो रही हैं स्टूडेंट्स? म्योटिक डिविजन्स होती हैं. इसीलिए गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज़ हाफ एज कंपेयर टू दी पेरेंटल सेल, ताकि जब ये गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के टाइम यूनाइट करें तो जो जाइगोट फॉर्म्ड हो उसका क्रोमोसोम नंबर सेम हो एज दैट टू दी पेरेंटल सेल, बिकॉज इसी जाइगोट ने अगली जनरेशन को फॉर्म करना है. So meiosis जो है this is very important because meiosis it has resulted into the formation of haploid gametes. Now what is the significance of meiosis? तो पहला significance तो यही है कि meiosis में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम नंबर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग दी क्रोमोसोम नंबर इन दी स्पीशीज़. फिर हमने देखा कि meiosis में रिकॉम्बिनेशंस हुए. ये रिकॉम्बिनेशंस कैसे हुए? ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. और रिकॉम्बिनेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसी से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशन स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर इवोल्यूशन. जैसे हमारे अंदर इवोल्यूशन हो रही है, हम किससे इवॉल्व हुए हैं? फ्रॉम मंकी लाइक एंसेस्टर्स. तो ये सारे डिफरेंसेस हमारे अंदर कैसे आए हैं स्टूडेंट्स? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. और ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? एट द टाइम ऑफ गैमीट formation. And meiosis it is necessary for the formation of gametes in animals and for spores in plants. So this was about the significance of meiosis. And the last is differences between mitosis और meiosis. अब mitosis और meiosis के बीच में क्या differences हैं? सो माइटोसिस में हमने देखा क्रोमोसोम नंबर सेम है डॉटर सेल्स का एंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ है डॉटर सेल्स का एज कंपेयर टू दी पेरेंटल सेल. माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म, जबकि मियोसिस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है. Mitosis play a very important role at the time of asexual reproduction. Meiosis play a very important role at the time of sexual reproduction. Mitosis में जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं वो आइडेंटिकल हैं बिकॉज इनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ. Meiosis में जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल बिकॉज इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है. So mitosis में there is no crossing over. Meiosis there is crossing over. In mitosis there is no pairing of chromosomes. In meiosis there is pairing of homologous chromosomes. Mitosis में केवल एक ही डिवीजन है. meiosis में दो डिवीजन्स हमने पढ़े, एक meiosis 1 और दूसरा meiosis 2. और mitosis में जो डॉटर सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर सेम है टू दी पेरेंटल सेल और दो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं, जबकि meiosis में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है टू दी पेरेंटल सेल. So students, by completing this topic meiosis, I am completing this chapter also which is cell cycle and cell division. I hope ये दोनों topics जो हैं तुम्हें clear होंगे. मैंने mitosis को भी बहुत डिटेल में स्टडी किया है और meiosis जो है that is also studied in detail और ultimately हम इसी conclusion में आए हैं that mitosis जो है this is equational division और meiosis जो है this is reductional division. And we have done in detail about the differences between mitosis and meiosis also. So students, thank you.